देखिए, हमारा केतार का जो पंचायत समिति है और कमिटी, जो बूथ कमिटी है, वो पूरी तरह से बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी कारण ये एक समीक्षा बैठक की तरह से माना जा सकता है। हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे थे कि किसके मन में क्या है और इन लोगों को अच्छे से समझाना है। और सारे युवा लोग हैं, युवा लोग इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जो नौजवान संघर्ष मोर्चा और यहाँ पे जो हमारे राजा बच्चा है, इन लोगों ने जो दगाबाजी किया, दोगलापन किया है, इसके लिए इन लोग हमारे साथ आए हैं। क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम किया है कि हम इस बार पावर प्लांट खुला देंगे, तो इस बार खुलवा देंगे सीमेंट फैक्ट्री। और अब देखिएगा एगो पत्थलगड़वा चल रहे हैं, हर दिन उनका क्या नाम है, एक सुबह सुबह जाएंगे और उनका टाइम फिक्स रहता है कि एक दिन में 2 ठो हमको शिलान्यास करना है। तो ये पत्थलगड़वा सिर्फ लास्ट टाइम में कहे आते हैं, पहले से आ जाना चाहिए था। भोज के दिन कोहड़ा रोपे से का लागत बा कि कोहड़ा खिल जाए और भोज भी हो जाए, नहीं होके पारी। इस बार कितना भी कोशिश करेंगे जनता को बरगलाने का, वो सारा जनता समझ चुका है कि उनको क्या करना है और किस ओर जाना है। भाजपा अभी फॉर्म भरवा रही है गोगो दीदी योजना के नाम पर, मैया सम्मान योजना के तर्ज पर ही इस योजना को लाने की कोशिश कर रही है भाजपा। और पंच परण जो योजना भाजपा की है उसको लेकर के आज विधायक जी जो है भानु प्रताप शाही पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, आप लोगों से विनती करके एक बात कहना चाहते हैं कि एसपी साहब के पास इसके अगेंस्ट में आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए उस जो फॉर्म है उसमें आप देखिएगा कि बीजेपी का सिंबल लगा हुआ। क्या किसी फॉर्म में बीजेपी का सिंबल लगना चाहिए? वो सरकार काम कर रही है, वो बीजेपी सरकार कर रही है कि कौन सा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार रहेगी वो काम करेगा। इसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने का फिर से काम शुरू कर दिए। एक लोग थे 1000 रुपया में खरीद रहे थे, मैया सम्मान योजना से औरत लोगों का जो वोट है उसको 1000 में खरीदने का काम कर रहे थे, और ये लोग 2100 में खरीदने का काम शुरू कर दिए। युवाओं का लगातार आपकी ओर झुकाव हो रहा है, तो क्या बसपा की बैनर तले इस बार भुवनाथपुर को फतह आप कर पाएंगे? किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है? आप लोग हर जगह जा रहे हैं, आप लोगों से अच्छा तो हम लोग कुछ समीक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। जो पत्रकार महोदय लोग हैं वो हमको लग रहा है कि कोई भी, आप लोग ये विधानसभा छोड़िए, दूसरा विधानसभा में भी देखने को आता है कि आप लोग सब जाते हैं, दूसरा विधानसभा के भी प्रत्याशी से बात करते हैं। तो आप लोग ही बताइए कि आज के डेट में क्या हो रहा है। आप लोग से अच्छा हम नहीं जानने पाएंगे। हो सकता है मेरे मुंह पे कहेगा कि नहीं हम तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ हैं। आपके मुताबिक बसपा किस तर्ज पे चुनाव लड़ रही है, क्या फतह कर पाएगी, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। बसपा जो है सिर्फ 3 मुद्दा पे हम लोग लड़ रहे हैं, और वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 मुद्दा है। इस 3 मुद्दा को छोड़कर चौथा हम लोग बीच में लाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम किए हैं वैसा काम हम नहीं करना चाहते हैं, वैसा छलने का काम नहीं किया। अगर अच्छा ही होते तो बच्चा भूया जो मरा, जिसको 4 दिन तक मारते मारते और 5वां दिन तक मार दिया गया, 4 दिन तक थाना में मारा गया और 5वां दिन वो मर गया, उसको कुछ जगह कहीं लग गया, वो मर गया। क्या बच्चा भूया के लिए कोई खड़ा हुआ? क्या भानु जी लिख के दे रहे हैं? अब उनके फेसबुक के माध्यम से हम पढ़े कि लिख के दिए कि जब मेरा सरकार आएगा तब हम करेंगे। अरे तुम्हारा सरकार आएगा तब तुम करोगे, तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान कौन हो सकता है कि आम जनता को मरने के लिए छोड़ दीजिए। जब मेरा सरकार आएगा तब हम करेंगे। तुम्हारा ही तो सरकार है, विधायक जब आप बने हैं तो आप, इसका मतलब है कि लोग सोच के करें कि इस बार बीजेपी नहीं आएगा तो बस 5 साल के लिए हम बैठ जाएं, विधायक कुछ काम नहीं करेगा। चुनावी सभा में सिर्फ 3 ही नाम आ रहे हैं, राजा, भानु और ताहिर। विकास का मुद्दा कौन है, इस पर आप राजनीतिक गलियारों से क्या कहेंगे? देखिए, ताहिर जी तो पहले से अपना आउट हो चुके हैं, उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, साफ साफ वो बोल चुके हैं। राजा जी और भानु जी दोनों तो राजा ही हैं, दोनों चाचा भतीजा की तरह काम करते हैं। एगो चाचा ओकरा कहे कि वो 200 करोड़ कमा लक, एगो भतीजा कहे कि वो 500 करोड़ कमा लक। तो चाचा भतीजा लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जनता को उस 200 करोड़ 500 करोड़ में कितना आप लोग लाभ दे दिए, क्या लाभ मिला? आप लोग को किसी को लाभ दिए हुए हैं तो वो दिखाइए। खाली शिलान्यास करने से अगर चाह रहे हैं कि वोट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम ये बताइए कि आप लोग आगे क्या कीजिएगा। अगर आपको 5000 वोट भी चाहिए तो 5000 वोट के लिए कहिएगा ना कि आप लोग क्या कीजिएगा। कि आप लोग बिना कहे वो गलती काम के लिए वो गलती काम करे तो चोर चोर मौसेरा भाई,
दोनों चोर चोरों के लिए, और कोई जिसको वोट दीजिए, चाहे हमको वोट दीजिए चाहे उसको वोट दीजिए, दोनों को मिल बटोर के और फिर से खाना है। यही आप लोग चाह रहे हैं। इसी कारण से आज तक आप दो ही नाम सुन रहे हैं कि राजा जी और भानु जी, राजा जी भानु जी, दोनों तीसरा नाम क्यों नहीं लेना चाहता है? कारण है कि उन लोग चाह रहा है कि चाहे हम जीतू चाहे वो जीतो, कोई जीतो तो पैसा तो हमारे घरे में ना आना बा। इन लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहा है। एसपी साहब, डीएसपी साहब सब लोगों को दबा के रखता है, ब्लॉक को दबा के रखता है। ब्लॉक को चाहता है कि जिस मार पीट के कैसे भी करके डीएसपी साहब हो चाहे एसपी साहब हो, हमारे यहाँ कैसे पैसा पहुंचाया जाए। अपना रेट इन लोग तय करता है, आप लोग का रेट नहीं तय कर रहा है। आप लोग का रेट के लिए बोलता है कि हम लोग तो दारू पानी पिला के और वोट ले लेंगे। तो आप लोग क्या इतना खराब हो चुके हैं कि आप लोग दारू पानी पे वोट दीजिएगा? अपना बच्चा का कम से कम नसीब देखिए कि उन लोग का नसीब भी कोई कुछ होता है। उनका नसीब तो आप लोग बना दे रहे हैं। अपने बच्चे का नसीब के लिए सही जगह वोट दीजिए और सही लोग को चुनिए।